होता है, किस लिए कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ होती है। कंटिन्यूस स्टेटमेंट का सिंपल सेंटेक्स ये है कि आप कंटिन्यू लिख दो, सी कैपिटल नहीं लिखना। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज़ यूज इन द बॉडी ऑफ लूप। लूप की बॉडी में हम लोग इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? लूप की बॉडी में। लूप कितनी टाइप की है हमारे पास? डू वाइल, फाइल, फॉर और वाइल। इट इज़ यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ लूप बॉडी। लूप की बॉडी के स्टार्ट में ये कर्सर को मूव कर देगा। फॉर एग्जांपल जो आपका कंपाइलर है वो पहली लाइन को रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, फिर नेक्स्ट इधर आएगा अगर तो कंडीशन ट्रू होगी। फिर वो जब जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आएगा तो क्या करेगा कि बजाय कि वो नेक्स्ट लाइन पर जाए वो दोबारा से फॉर लूप के पास चला जाएगा। ठीक है, और ये काम होता रहेगा मतलब कि मल्टीपल टाइम होगा। ठीक है, रिपीट होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद है व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ करंट आइटरेशन इज नॉट एग्जीक्यूटेड। आइटरेशन जो रेपिटेशन हो रही होगी उस टाइम पे, ठीक है, जो काम उस टाइम पे हो रहा होगा, तो वो जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी, फॉर एग्जांपल जो देखो ना, कंटिन्यू के बाद कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है लेकिन वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से हमारा कंट्रोल था वो दोबारा से फॉर लूप के पास चला गया। फॉर लूप के पास किया तो वो दोबारा से स्टार्ट से शुरू कर दी उसने लूप एग्जीक्यूट करवाना। तो इसलिए ये पर्पस होता है कि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। ठीक है, द कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन यानी कि वो अगली दफ़ा में जो रेपिटेशन है वो करने लग जाएगा। ठीक है, बजाय कि वो नेक्स्ट लाइन को देखे। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक नंबर यूज़र से एंटर करवाए। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो। ठीक है, इट डिस्प्लेस द नंबर इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो से अगर तो वो ग्रेटर है तो नंबर डिस्प्ले करे। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने। इफ़ अदरवाइज इट इनपुट नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। अदरवाइज़ वो क्या करे कि नेक्स्ट नंबर को एंटर करवा ले यूजिंग कंटिन्यू। अदरवाइज़ क्या मतलब होगा इसका कि अगर तो नंबर 0 से लेस आ गया तो फिर वो क्या करे कि दोबारा से लूप की आइटरेशन को एग्जीक्यूट करे और दोबारा से नेक्स्ट एक नंबर एंटर करवाए। देखें जी कैसे इसका प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले तो 2 वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल हम लोगों ने फॉर लूप में यूज़ करना है, दूसरा वेरिएबल यूज़र से एंटर करवाने के लिए लिया। तो स्टार्टिंग वैल्यू दे दी हम लोगों ने 1 और कितनी कंडीशंस लगा दी हम लोगों ने। x की वैल्यू जब तक के 5 से कम रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होती रहे। तो उससे पूछते हैं एक नंबर एंटर करो, एंटर अ नंबर पूछा तो वो जो नंबर उसने एंटर किया उसको किस में स्टोर करवा दिया? NUM वेरिएबल के नाम से जो वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब कंडीशन क्या है देखो बेटा, कि जब तक n की वैल्यू जैसे ही नम की वैल्यू 0 से कम होगी तो क्या हो, फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू आ जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या हो कि ये दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होने लग जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही इस स्टेटमेंट पे आपका कंट्रोल आएगा, आपका कंपाइलर आएगा, तो वो ये जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेगा तो क्या करेगा कि वो दोबारा फॉर लूप के पास चला जाएगा और दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पे क्या लगी है, जैसे ही नेगेटिव नंबर आएगा तो तब कंटिन्यू हो। अदरवाइज तो अगर तो नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया। और फिर आपको पास क्या होगा कि आउटपुट में प्रिंट कर दिया जाएगा कि आपने जो नंबर एंटर किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया 5 एंटर किया तो डेट इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर नहीं है तो क्या हो, 5 प्रिंट हो जाएगा इस स्टेटमेंट से। इस तरह से फिर अगर तो वो -1 पुट करता है, -1 इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो क्या हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो आपका लूप का कंट्रोल कंट्रोल जो है वो दोबारा लूप के पास चला जाएगा और दोबारा से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी लूप की। सेम गोज़ फॉर 0 आएगा तो क्या हो कि इज़ लेस देन या 0 होगा या 0 से कम होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह से ये लूप कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट।
ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों MCQs में अक्सर आ जाया करती हैं कि कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है और ब्रेक स्टेटमेंट का क्या पर्पस है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। उसमें ये था कि हम लोग दोबारा से रेपिटेशन को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। फॉर लूप के पास कंट्रोल चला जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी लूप ही एग्जिट हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी द रिमेनिंग आइट्रेशंस ऑफ द लूप आर स्किप्ड। जो रिमेनिंग आइट्रेशंस होंगी वो स्किप हो जाएंगी जैसे ही आपकी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी आपके लूप के इनसाइड। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स आउटसाइड द लूप। कंट्रोल क्या करेगा कि आपकी लूप से एग्जिट करके आउटसाइड द लूप आ जाएगा, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड, और जो बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी। जैसे कि ये एग्जांपल देखें कि सबसे पहले एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्यों लिया हम लोग? ताकि इसको यूज़ कर सकें फॉर लूप में क्या किया हम लोगों ने? कंडीशन लगाई कि स्टार्ट करे वो 1 से, और मैक्सिमम लिमिट कितनी दी? 5। जब तक कि x की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक एग्जीक्यूट करता रहे और इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद क्या है कि उससे पूछा क्वेश्चनिंग, प्रिंट करवा रहा है क्वेश्चनिंग, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो आपका लास्ट टाइम तो ये था कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट में ये कंट्रोल वापस जा रहा था फॉर लूप के पास, लेकिन इस टाइम क्या होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही अपीयर होगी तो आपका कंट्रोल लूप स्टेटमेंट से लूप के बॉडी से बाहर आ जाएगा और आपकी जो लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या होगा कि प्रिंट एफ बाय ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो एक प्रोग्राम करते हैं इसके, देखें प्रोग्राम नंबर 12.38। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो नंबर यूज़र से एंटर करवाए, जो कि स्कैन एफ से हम लोग करेंगे। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 इट इज़ डिस्प्लेड एंड नेक्स्ट नंबर इज़ इनपुट। जब जैसे जो नंबर है, जब तक नंबर है वो 0 से ग्रेटर रहे तो वो डिस्प्ले करता रहे, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर इनपुट करवाता है। द प्रोग्राम एग्जिट द लूप एग्जिट करे, कब एग्जिट करे? इफ़ द नंबर इज़ 0 और नेगेटिव नंबर। वही वाली कंडीशन है, वहाँ पे हम लोगों ने कंटिन्यू लूप लगाई, कंटिन्यू लिखा था, यहाँ पे हम लोग ब्रेक लिखेंगे सिंपली। अच्छा, यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वैसे ही लिखेंगे। देखें पहले यूज़र से हम लोगों ने 5 एंटर करवाया, 5 में कोई मसला नहीं है क्योंकि हम लोगों की कंडीशन में ये है कि नंबर या तो 0 हो या 0 से कम होगा तो हमारी क्या होगा कि लूप एग्जिट करे। तो 5 प्रिंट हो जाएगा, 10 एंटर किया यूज़र ने तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आई या 0 आएगी तो क्या होगा कि आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि हम लोग 2 वेरिएबल लेते हैं जैसे पहले लिए थे, इसमें x और नम के नाम से है। x क्या है जो कि हम लोग लूप में यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दी और इंक्रीमेंट कब तक हो, जब तक कि x की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, और इंक्रीमेंट एक नंबर का इंक्रीमेंट दे दिया। प्रिंट एफ एंटर आ नंबर, एक नंबर एंटर करो, यूज़र से ले लिया स्कैन एफ के थ्रू। इसके बाद कंडीशन क्या है? जब तक कि नम की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, जैसे ही नम की वैल्यू लेस हो या फिर 0 के इक्वल आ जाएगी तो क्या करे कि आपकी लूप टर्मिनेट हो जाए, लूप फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर आपका प्रोग्राम, आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, नेक्स्ट क्या हो कि जैसे ही ये स्टेटमेंट अकर होगी तो आपका कंट्रोल जो है लूप की बॉडी से एंड ऑफ लूप, ठीक है। इस लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रैकेट ही पे एंड होती है। तो कंट्रोल क्या है कि लूप की बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है।
देखें पहली दफ़ा में तो 5 एंटर हुआ, यूज़र ने 5 एंटर कर दिया, ठीक है, नंबर ये कंडीशन चेक हुई 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, डैट इज़ फॉल्स, ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यू हैव एंटर्ड 5, नेक्स्ट टाइम उसने 10 एंटर किया तो ये भी कंडीशन हमने चेक की 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, डैट इज़ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो क्या होगा कि ये दोबारा से नहीं चलेगी और ये नहीं एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट एफ हो जाएगा यू हैव एंटर्ड 10, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे जब वो एंटर करेगा, जैसे ही वो एंटर करेगा -5, तो -5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, डैट इज़ ट्रू होगी जैसे ही कंडीशन। तो क्या होगा कि इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इफ़ की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, लूप जो है वो एंड हो जाएगी और कंट्रोल है जो प्रोग्राम के बाहर आ गया और प्रोग्राम भी आपका एंड हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। We will meet again with the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.